ट्वेल्थ वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 24 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 2025 साहित्यिक हिंदी। अब ये जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड के ही द्वारा आयोजित किया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम लोग कोड देख लेते हैं। कोड क्या है 302 FN और यहाँ पर क्या है 102। ठीक है, ऊपर आपको क्या भरना होता है, अनुक्रमांक भरना होता है और यहाँ पर नाम भरना होता है। अब यहाँ पर देखिए समय क्या दिया हुआ है, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। पूर्णांक आपका कितना रहेगा, 100 पूर्णांक का ये पेपर रहेगा आपका। तो आज की वीडियो में इस पेपर को पूरे हल के सहित आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, ठीक है, निर्देश दिए गए हैं, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं और उनको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर आते हैं खंड क पर। ठीक है, यहाँ से आपका खंड क शुरू हो जाता है और खंड क के प्रश्न संख्या पहले को देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर बहुविकल्प प्रश्न क क्या कह रहा है, अताथो। ठीक है, अताथो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक। ठीक है, अताथो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर राहुल संकृत्यायन या फिर राय कृष्णदास या फिर अज्ञे। तो देखिए इसका विकल्प संख्या क्या है, दूसरा सही है, राहुल संकृत्यायन। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ख क्या कर रहा है, कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है। यहाँ पर दिया गया है विकल्प आलोचना या फिर निबंध या फिर नाटक या फिर कहानी। तो देखिए अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या है, दूसरा सही है, निबंध। ठीक है, यहाँ पर निबंध को हम लोग चुन लेते हैं। और यहाँ पर तीसरा देखिए ग। ठीक है, ग क्या कह रहा है, राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के रचनाकार हैं। यहाँ पर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर कन्हैया मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या है, पहला सही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, क्या है आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका विकल्प संख्या सही है। उसी प्रकार से घ प्रश्न देखते हैं, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर घ। ठीक है, अब यहाँ पर घ क्या कर रहे हैं, माघ का कथन छड़े 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 यत्र वता मुपैति। ठीक है, तदेव रूपम रण रमणीयताः। ठीक है, इनमें से किस निबंध में है, ठीक है, उद्धृत है। यहाँ पर दिया गया है, जो आपका दिया गया है, ठीक है, ये पंक्ति दिया गया है, ये किस निबंध है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया, राष्ट्र का स्वरूप या फिर भाषा और पुरुषार्थ या फिर अशोक के फूल या फिर भाषा और आधुनिकता। ठीक है, तो इसका विकल्प क्या है आपका, दूसरा सही है, भाषा और पुरुषार्थ। ठीक है, अगर आप लोग इनका आंसर पहले से जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न संख्या अंग देखिए। देखिए इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके सभी सब्जेक्ट के कितने पेपर बनते हैं। आप लोग जानते होंगे कि 7 सेट पेपर बनते हैं। कितने सेट बनते हैं, 7 सेट पेपर बनते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी सेट, जितने सेट होते हैं सभी सेट को अच्छी तरीके से हल करा रहा हूँ। केवल आप, ठीक है, केवल आप उन सभी मॉडल पेपर को अच्छी तरीके से हल कर लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी मदद हो जाए। ठीक है, और जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही मजा आने वाला है। अब इसका यहाँ पर विकल्प देखिए, पहले इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तपड़ी पगंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा है। यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की या फिर जैनेन्द्र कुमार की या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। देखिए इसका विकल्प संख्या क्या है, दूसरा सही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। उसी प्रकार से हम लोग नीचे आ जाते हैं हल्का सा। ठीक है, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आ गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न का क आ गया। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है, सुमन राजे। ठीक है, सुमन राजे की कविता किस सप्तक में संकलित है। यहाँ पर दिया गया है दूसरा सप्तक में या फिर तीसरा सप्तक में या फिर चौथा सप्तक में या फिर तार सप्तक में। तो यहाँ पर इसका विकल्प क्या है, इसका विकल्प आप लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान है। देखिए इसका विकल्प क्या है, तीसरा सही है, चौथा सप्तक में। ठीक है, चौथा सप्तक में। उसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए। ठीक है, अब ख, अब इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका PDF चाहते हो, ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे चैनल के नाम से ही बना हुआ है टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन होकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हमारे इंस्टा ID को भी फॉलो कर सकते हो, JK मैथ एक्सप्लोरर 65, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको पढ़िए,
इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है। लिखा हुआ है समालोचन दर्श या फिर अनामिका या फिर विराष्टक या फिर गंधविथि। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ठीक है, आपके ख का आंसर क्या है, दूसरा है, ठीक है, अनामिका यहाँ पर। अब उसी प्रकार से यहाँ पर ग देख लीजिए, ग क्या कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है, यहाँ पर लोकायतन पर या फिर कला और बूढ़ा चांद पर या फिर चिदम्बरा पर या फिर ग्राम्या पर। तो इसका विकल्प क्या है, इसका विकल्प संख्या 3 सही है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए चिदम्बरा पर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर घ प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, की है। यहाँ पर चक्रवाल या फिर सिंगार लहरी या फिर रश्मिबंध या फिर अधल खिला फूल। तो इसका विकल्प संख्या आपका क्या सही है, तीसरा सही है, रश्मिबंध, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अच्छी तरीके, जिससे मैं भी जानूँ कि आपको कितना आता है, आपने कितना तैयार किया हुआ है। उसी प्रकार से अंग प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि धर्म तथा ईश्वर, ठीक है, धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है। यहाँ पर दिया गया छायावादी युग की या फिर प्रगतिवाद युग की या फिर प्रयोगवाद युग की या फिर नई कविता काल की। तो इसका विकल्प संख्या क्या सही है, दूसरा सही है, प्रगतिवाद युग की, ठीक है। तो देखिए हमारे बहुविकल्प प्रश्न समाप्त होते हैं, जो कि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो गए होंगे। तो अभी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, जल्द से जल्द बन के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, जैसे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए, थोड़ा इसको हम लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे हल्का सा, ठीक है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न पढ़िए, यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 5 और 2, ठीक है। यहाँ पर टोटल 10 अंक। गद्यांश को पढ़िए अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या करें, प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था जो गर्वीली थी, ठीक है, हार मानने की प्रस्तुति नहीं थी। अब इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं और इसको हल करना शुरू करते हैं, हल्का सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, लिखा हुआ है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अब देखिए ये किस पाठ से लिया गया है और किस लेखक कौन है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस पंक्ति को कहीं नहीं पढ़े, ठीक है, अगर इस पद्यांश को कहीं नहीं पढ़े हैं, तो आप किस तरह से इसके पाठ का नाम और लेखक का नाम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं, यहाँ पर थोड़ा और हम लोग हल्का सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसके ट्रिक, अब यहाँ पर इसमें कॉमन वर्ड खो जाता है, ठीक है, कॉमन वर्ड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अशोक के वृक्ष, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अशोक के वृक्ष, ये जो है आपका कॉमन वर्ड है यहाँ पर अशोक। तो आपको इससे कैसे जानना है कि किस चैप्टर से है, अशोक के फूल, ठीक है। क्या लिखेंगे आप लोग, ये अशोक के फूल से लिया गया है। आप लोग जान गए कि एक ट्रिक, ये देखिए इसी ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से याद करना होता है। अशोक के फूल से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसी प्रकार से यहाँ पर ख प्रश्न देख लीजिए, क्या कर रहा है, परवर्ती साहित्य में किसका स्मरण घृणा के साथ किया गया है। अब आप इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, जो गर्वीली थी हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी, परवर्ती साहित्य ने उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया। यहाँ पर देखिए, तो इसका आंसर यहाँ से आपको निकल के चला आया, गर्वीली, ठीक है, जो गर्वीली थी हार मानने में प्रस्तुत नहीं थी, उनको संस्मरण घृणा के साथ किया गया है। उसी प्रकार से हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ग प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। अब ग प्रश्न क्या करें, अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, ठीक है, अशोक वृक्ष। यहाँ पर इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है। तो देखिए क्या लिखेंगे, गंधर्वों और यक्षों, क्या लिखेंगे, गंधर्वों। पंक्ति में जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, उसी में दिया हुआ है गंधर्वों और यक्षों, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर घ देख लीजिए, प्रकृति तथा कंदर्भ शब्दों का अर्थ लिखिए। अब देखिए प्रकृति का क्या अर्थ होता है, प्रकृति का अर्थ होता है स्वाभाविक, ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप लोग, स्वाभाविक लिख सकते हैं, स्वाभाविक। और एक होता है कंदर्प का अर्थ, कंदर्प का अर्थ क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, प्रेम का देवता यानी कामदेव, ठीक है, कामदेव। उसी प्रकार से यहाँ पर अथवा देख लीजिए, देखिए आप किसी को भी कर सकते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने पहला बता दिया तो उसी को ही करके जाइएगा, अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अथवा में दिया है, मैंने पहले को बता दिया तो उसको ही तैयार कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। चौथा प्रश्न देखिए कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आपका पद्यांश दिया गया है, इस पर आधारित जो प्रश्न बने होंगे उसका आंसर देना है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तभी उसका आंसर दे पाएंगे। थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसके क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ठीक है दिया गया है पहला क दिया गया है उपयुक्त पद्यांश के पाठ और उसके रचयिता का नाम लिखिए। ठीक है यहाँ पर क्या है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और उसके रचयिता का नाम लिखिए। अब मैं आपको बता दूं ये किस पाठ से लिया गया है। देखिए किस पाठ से लिया गया है, अभिनव मनुष्य। ठीक है क्या लिखेंगे आप लोग, अभिनव मनुष्य। ठीक है अभिनव मनुष्य जिसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, जिनको शॉर्टकट में आप लोग दिनकर जानते होंगे। ठीक है दिनकर। उसी प्रकार से यहाँ पर ख प्रश्न लिख लीजिए क्या कर रहे हैं, मनुष्य की क्या विशेषता है। यहाँ पर क्या करें, मनुष्य की क्या विशेषता है। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट करिए, मनुष्य की क्या विशेषता है। देखिए क्या विशेषता है, क्या लिखेंगे आप लोग, मनुष्य की विशेषता। क्या लिखेंगे, मनुष्य की विशेषता। ठीक है मनुष्य की विशेषता यह है कि वह, ठीक है, वह सृष्टि का श्रृंगार है। ठीक है मनुष्य की विशेषता यह है कि वह सृष्टि का श्रृंगार है। ठीक है उसी प्रकार से यहाँ पर घ प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर क्या करें, सुरम्य और आगार शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक अब यहाँ पर सुरम्य क्या का अर्थ होता है, देखिए सुरम्य का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है सुंदर या आकर्षक। उसी प्रकार से यहाँ पर आगार का अर्थ होता है भंडार। ठीक है यहाँ पर ग्रहण करने वाला स्थान, भंडार या फिर ग्रहण करने वाला स्थान। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न आ गया, क्या करें, देखिए पांचवा प्रश्न क्या कराए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब देखिए आपका जीवन परिचय, ठीक है, साहित्यिक परिचय देते हुए ये लेखक है। ठीक है लेखक, जो कि आपका कितना अंक मिल जाएगा, यहाँ पर दिए गए 4 अंक। ठीक है यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, हरिशंकर परसाई, और थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इनमें से जो भी आसान लगे उनका अच्छी तरीके से जीवन परिचय याद करके जाइएगा। ठीक है देखिए 95 लाना है तो तैयार करके जाना है, तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और हर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर ख प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया, यहाँ पर कवि आ जाते हैं, इनका भी जीवन परिचय लिखना है। मैक्सिमम कितना शब्द में, 80 शब्द में लिखना होता है। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से किसी एक पर लिखना होता है, तो किसी एक का अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और याद करके अच्छी तरीके से लिख कर आइएगा पेपर में। उसी प्रकार से यहाँ पर छठा प्रश्न देख लीजिए, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है यहाँ पर टोटल 5 अंक का रहेगा। या फिर अथवा में दिया गया है, लाठी अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए जो भी आपको याद हो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कहानी दिया गया है पंचलाइट। अब देखिए जैसे आप फिल्म कोई मूवी देखते हो तो आपको हीरो हीरोइन का रोल याद आ जाता है, उसी प्रकार से अगर आप पंचलाइट कहानी को पढ़ोगे तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लोगे। ठीक है तो इसको याद करके जाइएगा। यहाँ पर 7वां प्रश्न देखिए क्या करें, 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, स्वपतित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्रवण कुमार। अब देखिए ये जो आपका खंड काव्य होता है आपके जिले के हिसाब से होता है। ठीक है जिले के हिसाब से आपके होता है, जिस भी जिले में आप हो, ठीक है, उस जिले के हिसाब से आप खंड काव्य को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर खंड ख आ जाता है 8वां। ठीक है ये संस्कृत खंड आ गया। ठीक है अब 8वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन सभी प्रश्नों का जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट करके इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा यहाँ पर, या फिर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर हम 9वें प्रश्न का आंसर आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक है अब यहाँ पर पहला दूसरा देखिए, यहाँ पर लिखा गया है भोजः कविम किम अपरिचित। ठीक है क्या लिखा है, भोजः कविम किम अपरिचित। देखिए इसका आंसर देखिए, कविम की जगह आप क्या लिखेंगे, कविम किम की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए मैं लिख देता हूँ कवेकिम। ठीक है कवेकिम। ठीक है कवेकिम। उसके बाद लिखेंगे रोदिसी। क्या लिखेंगे, रोदिसी। के अपरिचितम यहाँ पर लिखेंगे रोदसी। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, संस्कृत साहित्य आदि कवि कह आसीत। ठीक है संस्कृत साहित्य आदि कवि कह आसीत, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कह की जगह क्या लिखेंगे, वाल्मीकि। ठीक है वाल्मीकि आसीत। उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर तीसरा प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर काकः कथमूलकस्य विरोधम करोति। ठीक है या फिर महर्षि दयानंद गुरु कह आसीत। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर
तीसरे को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर चौथे को मैं बता देता हूँ। चौथा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क की जगह क्या लिखेंगे, क की जगह पर आप क्या लिखेंगे, बिरजानंद। क्या लिखेंगे, बिरजानंद। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 10वां प्रश्न देख लीजिए, करुरस अथवा श्रृंगारस, ये आ क्या, रस छंद अलंकार। तो इसको भी अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। उसी प्रकार से थोड़ा 11वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर 11वां प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। ये क्या आ गया, आपका निबंध आ गया। यहाँ पर कितने टॉपिक दिए गए हैं, 5 टॉपिक दिए गए हैं। जिस पर भी आपको आसान लगे उस पर अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। टोटल 9 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लीजिए, इसको मैं बता देता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है कि ठीक है, नयनम का संधि विच्छेद होगा। क्या करें, नयनम का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर दिए गए नय धन अनम, या फिर नय धन नम, या फिर नय धन अनम, या फिर नय धन अनम। अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या है, क का कौन सा सही है, असही है, ठीक है। यहाँ पर ने धन अनम। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा देखिए, भावुकः, भावुकः का संधि विच्छेद होगा। भावुक का संधि विच्छेद क्या है आपका, ब सही है, भवदन उकः, ठीक है, भवदन उकः। इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्या कर रहा है, लब्धम, ठीक है, लब्धम का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर इसका विकल्प संख्या क्या सही है, स सही है, लब्धम धम। उसी प्रकार से ख प्रश्न थोड़ा हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़िए। निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अब यहाँ पर किसी एक का करना है, तो मैं महाजन का बता देता हूँ, ठीक है। अब महाजन का क्या रहेगा, अब देखिए महाधन जन, ठीक है, क्या रहेगा, महाधन जन। यहाँ पर क्या कर रहा है कि विग्रह करके समास का नाम। तो देखिए महाधन जन, ये तो हमारा विग्रह हो गया। और समास क्या रहेगा, समास। समास क्या रहेगा आपका, द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास रहेगा, द्वंद्व समास। आप लोग अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर 13वां प्रश्न। अब देखिए 13वां प्रश्न क्या करें, हम पर लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अब ये एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, प्रार्थना पत्र आ गया। आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम 14वां प्रश्न देख लेते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि पहला यहाँ पर समझिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। अब किसी एक शब्द का लिखना है, किसी एक शब्द का लिखना है, तो हम कत्वा का बताते हैं, ठीक है, कत्वा। अब देखिए कत्वा में धातु क्या है, क्रि है, ठीक है, धातु क्रि है। और त्वा जो है, तो त्वा क्या है आपका, प्रत्यय है, त्वा जो है प्रत्यय है, यहाँ पर प्रत्यय। आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से नोट करते जाइएगा। यहाँ पर दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। अब किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है, तो यहाँ पर ठीक है, पहले का हम लोग प्रत्यय क्या होता है, तम, ठीक है, इसका प्रत्यय क्या रहेगा, तम रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए, रेखांकित पदों में से किसी एक पद के प्रत्युक्त विभक्ति उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। अब देखिए यहाँ पर किसी एक का विभक्ति लिखना है और नियम बताना है। यहाँ पर क्या लिखा है, विद्यालयम परितः उद्यानम अस्ति। अब देखिए विद्यालयम, यहाँ पर समझिए विद्यालयम क्या है आपका, सप्तमी विभक्ति है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति है। अब थोड़ा हम लोग नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अब देखिए हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं, ठीक है, जिनको मैंने अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से उत्तर के साथ समझा दिया है। अब देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, और न कोई रुपए की मांग करते हैं, निःशुल्क शिक्षा, न कोई कोर्स बेचते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।